सबको ये मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे अभी तक। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपका वचन जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए सहायता कर। ऐके सब बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग जिस बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वो है कि इसमें हर एक व्यक्ति को, कलीसिया के और अगुवे के नीचे रहने वाले सेवकों को, हर एक को एक बात को समझना और सीखना चाहिए कि परमेश्वर के दास जिस पद पर है, जिस स्थान पर है, हमेशा उसका आदर करें। उस पोजीशन का, उस पद का आदर करें। बहुत बार होता है कि परमेश्वर का दास या अगुआ जिसे आप वचन सीख रहे हैं, हो सकता है वो आप एक मित्र के रूप में उनका आपके साथ संबंध है ना, एक दोस्त की तरह वो आपके साथ रहते हैं और दोस्त की तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन वहां पे मुश्किल ये आ जाती है कि ये जो दोस्त मेरा है, ये बाद में जब परमेश्वर का दास बनकर जब जहां मैं गलत करता हूं, मुझे फटकार लगाता है, वहां तालमेल बिठाना, वहां संबंध सही रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सबसे कठिन काम होता है जहां एक व्यक्ति मेरा दोस्त भी है और उसी समय वो एक परमेश्वर का दास भी है, और दोनों संबंधों को समझना और उसके अनुसार उसका आदर करना, वो एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको वचन से एक घटना में बताना चाहता हूं। मरकुस 6 अध्याय उसका 3 वचन प्रभु यीशु के बारे में है। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। आप देखें, यीशु मसीह जब नाजरत में आ रहा है ना, बाकी सब जगह सेवा कर रहा है, प्रभु सामर्थ के साथ काम कर रहा है। लेकिन जब ये अपनों के बीच में नासरत में आ रहा है, तो नासरत में लोग इसे किस नजर से देख रहे हैं, इस कारण वो ठोकर खा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यहां पर आती है। उसी प्रकार जब आप, परमेश्वर ने जिसे आपका अगुआ ठहराया है, एक पास्टर या एक अगुआ है, परमेश्वर का दास है, आप किस नजर से उन्हें देख रहे हैं, उसी प्रकार से आपके आत्मिक जीवन में उसका असर पड़ता है। यहां पर आप देखें, यीशु मसीह कौन है, उसको यहां पर नाजरत के रहने वाले लोग किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये वही बड़ा ही नहीं है ना? ये तो वही है ना, कारपेंटर है ना, जो मरियम का पुत्र, याकूब, योसेस, यहूदा, शमून का भाई है? क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ बीच में नहीं रहती हैं? है ना? इसलिए उन्होंने उसके विषय में क्या खाई? ठोकरें खाई। जो परमेश्वर का दास आपके साथ दोस्त की तरह है, या आपका बराबर का समझकर आपके साथ बात करता है ना, अगर आपने उसके पद को नहीं समझा, और जब भी आप वचन सीखने आते हैं, आप वचन सीखते हैं या आप उनके साथ संगति करते हैं, यदि आप सिर्फ उन्हें दोस्त की तरह या एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें बाकी की तरह, आप जिस दोस्त की तरह या बाकी अन्य व्यक्ति की तरह आप देख रहे हैं, तो आपको भी आत्मिक जीवन में ठोकरें लगेंगी। आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ पाएगा। आपको में इसका 5वीं आयत में लिखा है, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। है ना? मेन है आपका सामने वाले प्रभु के दास को देखने का नजरिया, है ना? आप किस नजर से देख रहे हैं, आप किस प्रकार से उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है ना? यहाँ पर यीशु
क्या नहीं कर पा रहा, कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, है ना? केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा, मतलब कहने का मतलब जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ। ऐसे कितनी बार ऐसा होता है, स्थानीय कलीसिया के परमेश्वर के दास जब वचन सिखाते हैं, जब संगति देते हैं, जब समझाते हैं, वो पद की गरिमा को जब लोग नहीं समझते, परमेश्वर का दास है ना? ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का मेरे लिए ठहराया हुआ एक व्यक्ति है जो मुझे प्रभु के लिए तैयार कर रहा है। जब वो नजरिया जब सही नहीं रहता, तो परमेश्वर को जिस प्रकार से उस दास के द्वारा आपके जीवन में काम करना है, आप खुद ही एक रुकावट बन जाते हैं और फिर जीवन में काम नहीं होता। इसलिए कितनी बार होता है कि क्योंकि आपने पहले ही परमेश्वर के दासों के विषय में एक चित्र अपने दिमाग में बनाकर रखा हुआ है। ये तो वो है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो परमेश्वर फिर जैसे काम करना चाहता है, वैसा आपके जीवन में कभी काम नहीं हो पाता, है ना? क्योंकि यहाँ पर भी लोगों ने यीशु के बारे में चित्र बना रखा है, इसलिए यीशु वहां पर खुलकर काम नहीं कर पा रहा। ऐसे ही कितनों का आत्मिक जीवन में काम नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने दिमाग पे चित्र बना रखा है, ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा परमेश्वर का दास है। हमेशा, चाहे वो आपके साथ दोस्त की तरह हो, चाहे वो कैसे भी आपके साथ का उनका रिश्ता हो, लेकिन कभी भी ना भूलें वो कौन से पद में है, कौन से पोजीशन में है ना? और हमेशा उस पद का, उस पोजीशन का, उस ऑफिस का जहां पे परमेश्वर के दास हैं, उसका आदर करें। दाऊद ने अंत तक उस बात का ध्यान रखा, इसलिए परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में बना रहा। क्या आप उस पद का आदर करेंगे? यदि करेंगे, आप परमेश्वर की आशीष को, आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आप उसको तुच्छ समझेंगे, तो उसका नुकसान आपके अपने आत्मिक जीवन में होगा, है ना? तो इसलिए हर रिश्तों में चुनौती आती है, ऐसा नहीं है, हर रिश्तों में चुनौती आती है, लेकिन केवल वही रिश्ता टिकता है जिसकी नींव मजबूत है। जो परमेश्वर का दास आपके साथ दोस्त की तरह बात कर रहा है, वो आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन वो एक सेवक के रूप में आपको डांट भी सकता है, एक अगुवे के रूप में आपको डांट भी सकता है। इसलिए उस पद को हमेशा समझते हुए उसका आदर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ बात आप जरूर आपको समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो बात हम सीखते हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर, हम एक एक से बात कर प्रभु। आपका कृपा, आपका अनुग्रह मांगते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।